जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और वे 10 अप्रैल सन 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सतपाल व डॉक्टर किचलू को पंजाब से बलात् बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसा रूप ले लिया। चूंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे काफी तनाव फैल गई। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए और मार्सेला शेरवुड, एक अंग्रेज मिशनरी महिला जो साइकिल पर जा रही थी, को पीटा गया। उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ी को भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी गई, जो कि आमतौर पर हम जनरल डायर के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर ना जाएं और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस या प्रदर्शन या सभाएं कुछ भी ना करें। यानी कि 3 लोगों से ज़्यादा कहीं भी किसी भी जगह पर जो उनकी एरिया है वहाँ पर एकत्रित ना हो। अब 13 अप्रैल को, जो कि बैसाखी के दिन था, आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जो कि जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे, उनको कोई पता ही नहीं था कि जनरल डायर ने ये घोषणा कर दिया है कि 3 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालना है, प्रदर्शन नहीं करना है। लेकिन स्थायी नेताओं ने इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन भी कर रहे थे। त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल बिंदास चल रही थी, जिसमें 2 प्रस्ताव रॉलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा पारित किए गए। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। अब डायर ने बिना किसी चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यानी कि सभा में जितने भी लोग थे, उनको कुछ ही क्षण पहले जरा भी ये अंदाजा नहीं था कि एक पल में सारे के सारे लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। ये बात जब जैसे ही ब्रिगेडियर ने जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक कि सैनिकों की गोली समाप्त न हो गई। सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिक द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सारे लोगों की मृत्यु हो गई और सैनिकों द्वारा इतने, समझो कि सभा में सम्मिलित जो निहत्थे लोग चारों तरफ से जो गोलियां से छलनी हो रहे थे, इस घटना में लगभग ये माना जाता है कि 1000 लोग उस दिन कुछ ही क्षणों में मारे गए, जिसमें युवा भी थे, महिलाएं भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी शामिल थे। सभी के सभी लोग मारे गए। वो इसलिए सभी लोग मारे गए क्योंकि जितनी जो दरवाजे थे, निकासी दरवाजे थे, सभी में सैनिक एकत्रित हो गए। ये जलियांवाला बाग, जो कि जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता था जिस जगह में, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से पूरे देश में स्तब्ध रह गया। बहती क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की
वर्षना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध के बाद यह अपनी जो नायकत्व उपाधि जो उसे मिली थी, उसने कहा भाई साहब हमको ये उपाधि आपके द्वारा नहीं चाहिए। शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से भी त्यागपत्र दे दिया। कहा मेरे होते हुए भी अगर मैं वायसराय हूं और ये तरीके की घटनाएं होती है तो मैं इस पद के लायक नहीं हूं। और उसने वहां से त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर अब हिंसा का मार्ग अपनाने लगे, जो कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था कि हिंसा का मार्ग छोड़ो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जितने भी लोग थे जो अहिंसा का मार्ग त्याग कर अब हिंसा का मार्ग अपनाने लगे, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह को भी समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। एपीजे टेलर इतिहासकार के अनुसार जलियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हो गए। 1919 की घटना ने पंजाब की प्रतिरोध या विरोध प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया। भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस जनसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न संताप से भी उभरने में मदद करेगी। ऊधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा, ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर जैसे पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन में विभत्स रूप के कुचलने का संचालन किया, की हत्या कर दी गई, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1940 में फांसी की सजा दी गई। 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। ये थे कुछ कहानी अनसुने जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अब इसी से जुड़ा एक और इसके जो पहले से जो आदेश ना देने के कारण इस पर एक मुकदमा चलाया गया था, जो एक आयोग की गठन की गई थी जिसका नाम था हंटर आयोग। हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम उसको कवर करेंगे कि हंटर आयोग जो है वो जलियांवाला बाग से हत्याकांड से रिलेटिव है और वह जनरल डायर से संबंधित है।